हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टिंकर में। गाइस, हैप्पी बसंत पंचमी, बहुत बहुत बधाई हो बसंत पंचमी की आपको। ठीक है, माता रानी आपको बहुत सद्बुद्धि दे। आज हम करेंगे एक हेडलाइन, आज ही का न्यूज़पेपर है द हिंदू का, इसकी करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपको बोलकर बताती जाऊँगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और एक हाइक का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। India absent as Trump rolls out his Board of Peace with 19 countries in attendance. India absent. India is absent means India क्या रहा? Absent रहा, अनुपस्थित रहा। As, ठीक है, जैसे कि कंजंक्शन है, Trump rolls out his Board of Peace. Trump ने मीन्स शुरुआत की, ठीक है, शुरुआत की किस चीज़ की? उसने अपने बोर्ड ऑफ पीस की, शांति बोर्ड की शुरुआत की। किसके साथ? विद 19 कंट्रीज इन अटेंडेंस। 19 कंट्रीज ने वहाँ पर भाग लिया उस, ठीक है, उस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में 19 कंट्री ने भाग लिया है, लेकिन उसमें इंडिया क्या था? एब्सेंट था। चलिए शुरू करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे इनैगोरेटेड हिज बोर्ड ऑफ पीस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। ऑन थर्सडे एडवर्बल फ्रेज है, टाइम फ्रेज है, ठीक है, ऑन प्रपोजिशन है। इनैगोरेटेड वर्ब की क्या है? सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिज बोर्ड पीस। ठीक है, उन्होंने क्या किया? इनैगोरेटेड किया मीन्स उद्घाटन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उद्घाटन किया अपने बोर्ड ऑफ पीस का, मीन्स शांति बोर्ड का उद्घाटन किया। टू लीड, टू लीड क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव है, किसको दिखा रहा है? पर्पस को, मीन्स नेतृत्व करने के लिए अपने प्रयासों का, एफर्ट्स एट मेंटेनिंग, बनाए रखने के लिए किसको? सीज फायर को, इन इजराइल्स वॉर विद हमास। ठीक है, शांति बोर्ड का उन्होंने इनैगोरेट किया, मीन्स नेतृत्व करने के लिए अपने प्रयासों का बनाए रखने के लिए क्या? सीज फायर इन इजराइल्स वॉर विद हमास। इंसिस्टिंग दैट, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जोर देते हुए, दैट एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट, कि हर कोई चाहता है। एवरी वन वॉन्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट को दिखा रहा है कि हर कोई चाहता है होना भाग, किसका? ऑफ द बॉडी, इस निकाय का, दैट कुड इवेंचुअली राइवल द यूनाइटेड नेशन। दैट कुड मीन्स जो सके, अतः राइवल मीन्स मुकाबला, टक्कर दे सके, किसको? यूनाइटेड नेशन को। क्लियर है? डिस्पाइट मेनी यूएस allies ऑप्टिंग नॉट टू पार्टिसिपेट, के बावजूद, फिर भी, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, किसके बावजूद? कि बहुत सारे जो यूएस allies हैं, जो यूएस के सहयोगी हैं, अमेरिका के जो सहयोगी हैं, ऑप्टिंग मीन्स विकल्प चुन रहे हैं, नॉट टू पार्टिसिपेट, भाग ना लेने का विकल्प वो चुन रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया वॉज अमंग द कंट्रीज नॉट प्रेजेंट एट द सेरेमनी। भारत था किसके बीच में से? अमंग द कंट्रीज, देशों में से एक था जो कि प्रेजेंट नहीं था, उपस्थित नहीं था उस सेरेमनी में, समारोह में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अमंग न्यूमरस ग्लोबल लीडर्स। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे वो किस में से थे? बहुत सारे जो वैश्विक नेता हैं, ठीक है, बुलाया गया था। किसके द्वारा? इनवाइटेड यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। किसके द्वारा बुलाया गया था? मिस्टर ट्रम्प के द्वारा। किस लिए? टू ज्वाइन, इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखा रहे हैं यहाँ पे। द बोर्ड, वो जो शांति बोर्ड है वहाँ पर उनको ज्वाइन करने के लिए उन ट्रम्प के द्वारा बुलाया गया था, और मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो न्यूमरस ग्लोबल लीडर्स में से एक थे। बट जो इंडिया है, इंडिया इज येट टू टेक अ कॉल ऑन इट। भारत क्या है? अभी इज येट टू टेक अ कॉल। टेक अ कॉल मीन्स अभी निर्णय लेना बाकी है। ठीक है, मीन्स इंडिया ने अभी निर्णय नहीं लिया था। इज येट टू टेक अ कॉल ऑन इट, इस पर अभी उसने विचार नहीं किया था। पीपल फेमिलियर, लोग जो कि फेमिलियर हैं, ठीक है, इससे? विद द मैटर, इस मैटर के साथ जो लोग मीन्स जो जानते पहचानते हैं इस मैटर को। सेड, उन्होंने कहा, जब पूछा गया, व्हेन आस्क्ड अबाउट द इनवाइट, जब इनवाइट निमंत्रण के बारे में जब पूछा गया तो उनको क्या पता चला? कि इंडिया इज येट टू टेक अ कॉल ऑन इट, कि जो भारत है वो अभी निर्णय लेना अभी उसको बाकी है। ठीक है, मीन्स अभी सोच विचार चल रहा है, कोई फैसला नहीं लिया गया।
पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई आर अमंग द कंट्रीज। अब ये जो पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया है, ये उन देशों में से हैं दैट हैव एक्सेप्टेड, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है। हैव के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुके हैं। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, उन्होंने स्वीकार कर लिया है मिस्टर ट्रम्प्स इन्विटेशन। मिस्टर ट्रम्प का जो इन्विटेशन है, निमंत्रण है, उसको स्वीकार कर लिया है। वाइल, जबकि मिस्टर ट्रम्प सेड, उन्होंने कहा कि 59 कंट्रीज हैव साइंड, मीन्स 59 कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए हैं। किसके ऊपर? ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर सिर्फ साइन किए थे। रिप्रेजेंटेटिव्स, जो प्रतिनिधित्व हैं, ऑफ ओनली 19 कंट्रीज, 19 कंट्रीज के जो प्रतिनिधित्व हैं, आर द यूएस वर प्रेजेंट एट द इवेंट, ठीक है। एंड द यूएस, 19 कंट्रीज और द यूएस वर प्रेजेंट, मीन्स उपस्थित थे एट द इवेंट एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस, स्विट्जरलैंड, ठीक है। वही इस इवेंट में, जो कि वर्ल्ड, दुनिया को जो आर्थिक फोरम है दावोस में, स्विट्जरलैंड में, वो वहाँ पर उपस्थित थे, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? यू आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। किसने कहा? मिस्टर ट्रम्प ने कहा ग्रुप को। मिस्टर ट्रम्प टोल्ड द ग्रुप, जो वहाँ पर जितने भी ग्रुप आए थे, सबको क्या कहा? यू आर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग हो दुनिया में। उनकी रेंज क्या थी? किसको बोला? फ्रॉम अजरबैजान, पैराग्वे टू हंगरी, ठीक है। वहाँ से लेके, पैराग्वे से लेके हंगरी तक, सबको उन्होंने क्या कहा कि आप यू आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। आगे उन्होंने क्या कहा कि दिस इज नॉट द यूनाइटेड स्टेट, कि ये किसके लिए नहीं है? ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के नहीं है, दिस इज फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये सिर्फ यूनाइटेड अमेरिका के लिए नहीं है, ये सिर्फ पूरी दुनिया के लिए। मिस्टर ट्रम्प सेड, एडिंग, आगे उन्होंने क्या कहा कि आई थिंक वी कैन स्प्रेड, कि मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं सोचता हूँ कि वी कैन स्प्रेड, हम इसको फैला सकते हैं। आउट टू अदर थिंग्स, मीन्स और भी क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं। एज वी सक्सीड, क्योंकि हम क्या हैं? सफल हुए हैं। किसमें? गाजा में, ठीक है। द इवेंट ऑल्सो सॉ अली शाद, इस इवेंट में कौन दिखे? अली शाद, जो कि कौन है? पूर्व फिलिस्तीन अथॉरिटी के ऑफिशियल हैं, अधिकारी हैं। फ्रॉम गाजा, कहाँ से हैं वो? गाजा से हैं। हु इज, अब उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? शाद के बारे में। हु इज ओवरसीइंग, जो कि देख रेख कर रहे हैं। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लॉज है, और किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है। ये क्लॉज किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कि जो देख रेख कर रहे हैं फिलिस्तीन कमेटी का, जो कि गठित की गई टू गवर्न, शासन करने के लिए क्षेत्र पर, अंडर किसके तहत? यूएस सुपरविजन के तहत। जो क्षेत्र यूएस सुपरविजन के निरीक्षण के तहत हैं, उसके लिए गठित की गई थी फिलिस्तीन कमेटी, उसकी देखरेख करने के लिए है, ठीक है। अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, दैट द रफा, ठीक है, जो रफा सीमा, जो चौकी है, क्रॉसिंग है, बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट, ठीक है, गाजा और इजिप्ट में जो भी रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, विल ओपन, वो खुलेंगे, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं से खोलेंगे, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ठीक है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं जो मैं यहाँ पर बताती हूँ, इज के साथ थर्ड फॉर्म, अगर ये अच्छे से नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ बहुत ही बिगिनर लेवल से मैंने टेंसेस को समझाया है, ठीक है। साथ में वर्कशीट्स भी हैं प्रैक्टिस के लिए, और वर्ब की फॉर्म्स हैं, बहुत कुछ है वहाँ पर। और अगर आप स्टोरी रीडिंग सीखना चाहते हैं विद हिंदी, तो मेरा पहला चैनल है बिंग्लिश टैंकर, उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक नया चैनल मैंने अभी क्रिएट किया है इंग्लिश बातचीत के नाम से, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वर्सेशन मिलेगी, जैसे हम बात करते हैं कहीं भी, स्कूल में या फिर एयरपोर्ट पे, कहीं भी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।